नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, धन की वर्षा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना हुआ होगा। आज उपचारों पर चर्चा करने के साथ साथ मैं आपको बृहस्पति उच्च और नीच के बारे में भी कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ कि कुंडली में अगर महाराज बृहस्पति उच्च स्थिति में हो तो क्या लाभ दे सकते हैं, और अगर नीच स्थिति में हो तो किस सीमा तक हानि पहुंचा सकते हैं। ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरी हर बात के साथ कोई ना कोई पौराणिक तथ्य भी मैं आपके साथ शामिल करूँगा कि किन किन लोगों की कुंडली के अंदर देखा गया और उनके जीवन को कैसे पाया गया भूतकाल के अंदर, आज से कई सौ साल पहले। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाराज बृहस्पति कर्क में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि के अंदर शनि के घर जाकर नीच के हो जाते हैं। अंशों का भी हिसाब है कि यहाँ परम नीच हो जाएंगे, कर्क में उतने अंशों पर परम उच्च के हो जाएंगे। और ये जो कर्क राशि है, जो उनके प्रबल मित्र की चंद्रमा की राशि है और शनि उनके शत्रु की राशि है, सम स्वभाव का है, लेकिन फिर भी बृहस्पति महाराज मकर राशि के अंदर कष्टप्रद हो जाते हैं। व्यक्ति को सामाजिक तौर पर मान और सम्मान नहीं मिल पाता जो कि एक आम व्यक्ति को मिलता है। मैं कुछ घटनाओं के साथ इसका जिक्र करूंगा कि अगर किसी की कुंडली के अंदर मकर राशि का बृहस्पति लगन में बैठ जाए, उस व्यक्ति को आदत क्या पड़ती है, उसको अपने हर चीज़ की पंप एंड शो की आदत पड़ जाती है। वो धनवान ना होते हुए भी अपने झूठ के माध्यम से अपने आप को धनवान घोषित करता रहेगा, जबकि दूसरे लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये टोटल पूर्णतया झूठ चल रहा है और वो उपहास का केंद्र बनता है। यही आदत है शनि के अंदर कि जब बृहस्पति को अपने घर में बिठाएगा तो उससे कोई ना कोई ऐसी बात करवा देगा या खुद कर देगा कि जिसके कारण वो व्यक्ति, जो संबंधित व्यक्ति है, मजाक का कारण बनेगा। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा दोष है। दूसरा दोष मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी का बृहस्पति पंचम भाव के अंदर नीच का चला जाए, यानी कि कन्या लगन हो और पंचम भाव में बृहस्पति नीच का चला जाए, वो व्यक्ति का स्वभाव दूसरों, यानी कि वो उसने जिससे मित्रता करनी है, कुछ दिन के बाद शत्रु रूप में उसको धारण कर लेना है और उसके विरोध में बातें करना, चुगली करना आदि स्वभाव बन जाता है। मैं आपको कहा करता हूँ ना कि नीच का बृहस्पति बहुत तंग करता है। अगर देखो, जैसा शास्त्र कहता है, अगर कोई ग्रह नीच का होकर वक्री हो जाए तो उच्च का काम कर जाता है, और अगर उच्च का होकर वक्री हो जाए तो नीच का काम कर जाता है। तो याद रखना ये मेरी बात कि पांचवें घर में बैठा हुआ बृहस्पति, पांचवा स्थान बुद्धि स्थान पर है, उसकी बुद्धि नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात ये, ज्ञानवान होकर भी वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेगा। बुद्ध आदमी को ज्ञानवान तो बनाता है। तो मैं इसके लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति महसूस की जाए तो हल्दी का खूब दान किया जाए, पीले वस्त्र लोगों को दान कर दिए जाएं, बहुत बड़ी बलाएं टल जाएंगी। कभी पुखराज मत पहनना, कभी सुनहला मत पहनना और कभी पीले कपड़े खुद मत पहनना। अगर किसी का बृहस्पति विषम स्थिति के अंदर हो, ठीक स्थिति में ना हो, उसे पीले रंगों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, या यूँ समझिए कि नहीं करना चाहिए। पीले रंग से उसकी जो नीचता है उसमें और वृद्धि हो सकती है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिन लोगों के बृहस्पति उच्च के थे और वो पैदा भी उस काल के अंदर हुए जब संस्कार भी इंसान के पास बहुत ऊंचे होते थे, महाभारत काल भी हुआ ना, रामायण काल भी हुआ और काल भी हुए जब लोग अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे। अब मैं युधिष्ठिर जी की एक बात सुनाता हूँ आपको, आप हैरान भी होंगे और आपको आनंद भी आएगा। महाराज युधिष्ठिर के बृहस्पति उच्च का था और वही उनका स्वभाव था कि किसी बात को वो क्रोध में नहीं लेते थे, जल्दी में नहीं लेते थे और हर काम को धर्म की कसौटी पर तोल कर करते थे। इसलिए उन्हें धर्मराज कहा गया कि इसकी बुद्धि पर धर्मराज करता है।
जब युद्ध शुरू होने लगा, ये सुनने वाली कथा है। मैं आपसे कथा करने के लिए नहीं आता, पर बात कथा में बदल जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब युद्ध शुरू होने लगा, सेनाएं आमने सामने हो गई। पता था कि युद्ध अब टलता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न उनके सेनापति बने, जो द्रौपदी के भाई थे। महाराज युधिष्ठिर के मन में यह था कि मैं हूं तो घर का बड़ा ना, और उधर कौरव कुल में घर में सबसे बड़े गंगापुत्र भीष्म हैं। मेरे गुरुदेव भी वहाँ खड़े हैं, द्रोणाचार्य, हमारे कृपाचार्य भी खड़े हैं, और भी सब खड़े हैं। अब आप विश्वास करना कि उनकी बुद्धि कैसे काम करती है। उन्होंने वहीं अपना रथ छोड़ा, रणक्षेत्र के अंदर अपना बाण तरकश आदि सब रख दिए। निहत्था होकर वही रथ को खड़ा करके कौरव सेना के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ये देखकर अर्जुन बड़े चकित हुए कि ये क्या कर रहे हैं। महाराज कृष्ण को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। उनका कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए उनको। और जब वो वहाँ पहुँचे, वो सबसे पहले गंगापुत्र के पास पहुँचे, क्योंकि घर में सबसे बड़े थे वो। देखो उच्च का बृहस्पति कितना काम करवा रहा है। और ना ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि युद्ध हो रहा है, ठीक है, बिगल बजाओ जी, शुरू करो, शंख बजाओ। कहते नहीं, मुझे पहले मिलना है। और वहाँ जाकर वो गंगापुत्र के पाँव में पड़ गए। कहते पितामह, आप इस कुल में सबसे बड़े हैं, अगर आप मुझे युद्ध करने का आदेश दें तो मैं युद्ध करूं, और अगर आप आदेश ना करें तो मैं लौट जाऊं। मैं अभी हथियार डालता हूं। अब देखो कि जब जब बुद्धि काम करती है, उस समय किस्मत भी काम कर रही होती है। गंगापुत्र बड़े चकित हुए कि यह व्यक्ति जीवन में कभी अपनी नीति को नहीं भूला। वो रथ से नीचे पहले ही खड़े थे। वो आए, उन्होंने गले से लगा दिया युधिष्ठिर को और ये कहा, युधिष्ठिर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू युद्ध कर, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, विजयी भव, तू जीतेगा युद्ध। देखो, जिसके हक में वो लड़ रहे हैं उसको आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद युधिष्ठिर ले गया उच्च के बृहस्पति के कारण। काश हम भी आशीर्वाद ले सकते। हमें तो शर्म आती है दूसरे के पांव स्पर्श करते हुए। झुके कौन झुके। और आगे देखिए, जब वो गंगापुत्र के पांव छुए तो फिर वो द्रोणाचार्य के भी पांव छुए। उन्होंने भी यही कहा, विजयी भाव। कृपाचार्य ने भी यही कहा, विजयी भाव। उन्होंने कर्ण को भी प्रणाम किया। बात तो खुल चुकी थी। अब देखिए, इतना करने के बाद युधिष्ठिर, दुर्योधन भीष्म पितामह से लड़ पड़ा कि पितामह आपने उसे आशीर्वाद क्यों दे दिया। अब पितामह क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। बात के साथ बात निकल रही है, ज्योतिषाचार्य हूं, कथावाचक भी हूं। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, अच्छी लगेगी और आपको ज्ञानप्रद लगेगी। तब गंगापुत्र ने क्या कहा, दुर्योधन, उसका अधिकार था, मैंने दे दिया। वो मेरे पांव छू रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है, और मैं आशीर्वाद देने से पीछे हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हूं घर का। सुन, वो तेरे से बड़ा है, अभी सामने ही खड़ा है, तू भी इससे आशीर्वाद मांग ले, ये युद्ध छोड़ देगा, तेरे को राज्य दे देगा, तो अपना अहंकार तो छोड़। दुर्योधन से नहीं हुआ। देखो, जिसका बृहस्पति उच्च का था वो तो आशीर्वाद ले गया, जिसका बृहस्पति पता नहीं कहा था, दुर्योधन की कुंडली हमें तो कभी मिली नहीं, वो नहीं, उससे भी आशीर्वाद नहीं ले सका, ये युद्ध टल जाता। तो मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति उच्च का बड़ी ताकत रखता है। अगर ये लगन के अंदर पंचम, नवम या केंद्रों के अंदर चला जाए और उच्च का हो जाए, ये बड़ी ताकत रखता है। ध्यान ये रखना, इसके साथ और कोई ग्रह ना बैठा हो। अगर इसके साथ राहु बैठ गया तो वो इस उच्च योग को चंडाल योग में फॉर्म कर देगा। अगर लगन का स्वामी बृहस्पति का विरोधी हो तो उच्च का बृहस्पति कोई काम नहीं करता। मेरे प्यारे बंधुओं, आशीर्वाद लेना भी सबके बस का नहीं होता, ले ही नहीं पाते। ये बड़े भाग्य से मिलता है। आशीर्वाद लेने वाले के मन में उत्साह हो और देने वाले के मन में प्यार हो, ये तभी मिलता है, वरना तो इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। ये कौन जी, वो चाचा जी आए हैं पाँव ऐसे, ठीक है, हो गया। एक होता है हृदय से लगा लेना कि मेरे बुजुर्ग आए हैं,
मेरे परिवार के वरिष्ठ हैं। वो चीज़ें बृहस्पति पैदा करता है, निष्ठा और विश्वास। मैं कहा करता हूं ना कि बुद्ध बुद्धि का मालिक है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि का मालिक महाराज बृहस्पति है। आध्यात्मिक बुद्धि कि नहीं, मुझे वक्त पर क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं, याद रखना, मैंने ये भी देखा कि अगर कईयों की कुंडली में हमने उच्च के बृहस्पति भी देखे, जीवन सुखी रहा, लेकिन वो परिणाम नहीं मिल सके जिनकी कल्पना हम एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी लोग कर देते हैं कि ये उच्च का बृहस्पति है, कर्क लगन के कुंडली है और कर्क में ही बैठा हुआ है। अगर वहाँ चंद्रमा उखड़ जाए, लग्नेश उखड़ जाए, बृहस्पति काम नहीं करेगा। भागेश भी बृहस्पति हो गया, ये कर्क में भागेश भी बृहस्पति हो गया, और छठे घर का स्वामी होने के कारण भी वो लगन में बैठा हुआ है। तो कई चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं जब उच्च का बृहस्पति भी काम करना छोड़ देता है, लेकिन अक्सर करता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ कि बृहस्पति उच्च का बहुत काम करता है। और चूंकि ये बैठा अपने फ्रेंडली साइन के अंदर है, चंद्रमा के घर में, शुक्र उच्च का बृहस्पति के घर में होता है। ये ठीक है, इंसान को रूपवान भी बना देगा, धनवान भी बना देगा, लेकिन वक्त की कसौटी पर, वक्त पर क्या बात करनी है, ये बृहस्पति, ये शुक्र के द्वारा कम आता है, कम आता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि उसकी उच्चता में कोई संशय है। आगे चलता हूँ। वैसे मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आशीर्वाद लेना हर एक के बस का है नहीं। बड़ी उम्र हो गई है हमारी, बहुत कम लोग आशीर्वाद ले पाए। हम भी जब छोटे थे, बहुत कम लोगों से हम आशीर्वाद ले पाए। जब तक सारे जीवन में हमने खुद टक्करें नहीं मारी, हमें भी समझ नहीं आया। आगे चलता हूँ, 12 मिनट भी हो गए। एक मैं आपसे और बात आज करना चाहता हूँ। मेरा वर्षन ज्योतिष पर तो खड़ा ही है। मैं आपसे कहता हूँ, बिजनेस में घाटे पड़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, खाली घूम रहे हो, खाली घूमने से दिमाग पर भी असर है, तो आप दान का पूर्ण सहारा लीजिए। अपने आप को भटकाइए मत, चले जाइए लंगरों में, जो दे सकते हो दे दो, अपनी जेब के मुताबिक देना, जेब से बाहर मत देना। आपने बड़े अहद किए हो कि मैं इतने लाख बांट दूंगा, नहीं बांट सकते, वक्त बदल गया, नहीं है पैसे, उतने हैं जितना उतना दे दो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज का लगता है मुझे मेरा आज का वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह और सहायता मत देना। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे, सलाह देने मत बैठ जाना। जब तक आपसे कोई सहायता ना मांगे, तो उसको बड़ी बड़ी लंबी ऑफर्स ना करने लग जाना कि मैं देता हूँ। नहीं, क्या पता उसकी क्या विवशताएं हैं। वो आपको मना कर दे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक कथा सुनाकर आज के वीडियो का भी अंत करूँगा, और ये कथा आपको बड़ी प्यारी लगेगी। ये मुझे बाल्यकाल में तब सुनाई गई थी जब मैं विद्या में अध्ययनरत था, विद्या पढ़ रहा था। एक पेड़ था। हमारे उत्तर भारत के अंदर नदियाँ बहुत हैं। उन नदियों के पास पेड़ लगे होते हैं। उन पेड़ों पर लंबे लंबे घोंसले लगे होते हैं। वैया नाम का एक पक्षी होता है, उसे आप पता नहीं आपकी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। वो बड़ा ही सुंदर घोंसला बनाता है, जिसमें वो 3 कमरे भी बनाता है छोटे छोटे, और एक एक दाना, एक एक तिनका चुग कर आता है और बनाता है उसे। एक उसका यूँ समझिए अंडे रखने का हो गया, एक उसका रहने का हो गया, एक उसका और स्पेयर कमरा हो गया। ही इज़ नोन एज द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। उससे बढ़िया आर्किटेक्ट और कोई नहीं। वो सर्दी में वहाँ, गर्मी में वहाँ, अंडे वहाँ देने हैं, बच्चों को बड़ा वहाँ करना है। सर्दी का मौसम, रात को ठंड पड़ रही है, एक बंदर रोज़ ठिठुरता था। मैं कागज़ रखता हूँ, मैं आपको यही बात सुनाता हूँ, आपको आनंद आ जाएगा। एक बंदर रोज़ ठिठुरता था, और ये भैया रोज़ देखता था कि बंदर ठंड से कांपता है, और रोज़ रात को कहता है कि सुबह मैं अपना फटे फुटे ला के ना मैं एक बना दूंगा, और बनाता नहीं है। उसने सलाह दे दी एक दिन कि तेरे तो हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, मेरे तो हाथ पाँव भी नहीं है, मैं तो जीभ से एक एक तिनका इकट्ठा करता हूँ।
तो वो रोज़ उसको कह देता था, रोज़ टॉन्ट कर देता था, उसको सलाह देता था। सलाह बंदर मांगता तो नहीं था ना, गलती तो उस पक्षी की थी जो सलाह दे रहा है। एक दिन वो बंदर चिढ़ गया कि रोज़ मुझे सलाह देता है कि तू बनाता क्यों नहीं। उसने भैये का भी घोंसला उठाया और फेंक दिया। तब एक कवि कवि जब लिखते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब ये शब्द मेरे सुन लेना, शिक्षा उसी को देना जिसको ज़रूरत हो, सहायता उसी की करना जो आपसे मांगे। अब वो यहाँ क्या कहता है कवि कि जब उसका घोंसला भी उखाड़ के फेंक दिया बंदर ने, तब उसने कहा था, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए वानरा जो वैये का घर ढाए। बंदर को भी क्या सीख देनी है, उन्हें तेरा ही घर पाड़ के रख दिया उसने। तो मैं दो बातें कहता हूँ। बृहस्पति की चर्चा मैंने कर दी, अच्छे और बुरे बृहस्पति का बता दिया आपको कि बृहस्पति आदमी को अध्यात्म की दुनिया में ले जाता है, उसको बहुत प्रखर बुद्धि देता है कि मुझे वक्त पर क्या काम करना है और क्या नहीं करना, जैसा युधिष्ठिर की मैंने बताई। और भी बहुत से लोग हैं। और सलाह और सहायता बिना मांगे मत देना, और जब कोई मांगे तो पीछे ना हटना। जब कोई सलाह मांगे, अगर शत्रु भी आपसे आपकी सलाह मांग रहा है, उसे बेस्ट राय दीजिएगा। अगर आपका प्रबल शत्रु आपसे सलाह मांग रहा है तो तब शत्रुता निकालने मत बैठ जाना, बेस्ट सलाह देना उसे, जो सर्वोत्तम है, जो आप अपने पर लागू कर सकते हैं। और जब कोई सहायता मांगने के लिए शत्रु भी आ जाए, सहायता कर देना, वो पैसा लौटेगा, जो सहायता है उसका आपको रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ 16-17 मिनट पूरा करता हुआ आज की वार्ता को ख़त्म करता हुआ, कल नई वार्ताओं के साथ, ग्रहों के साथ, उपचारों के साथ, जैसा मैं कहा करता हूँ, अगर आप और कुछ भी दान नहीं कर पाते, नमक का दान ज़रूर करते रहा करो। मीठी चीज़ का, नमकीन चीज़ का, मूलियों का दान करते रहा करो। ये पापी ग्रहों को, उनके दुष्प्रभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपके संदेश आते रहते हैं मिलने के लिए। मैं करनाल में हूँ, आप मिलने आना चाहो, मेरा आपका स्वागत है। थोड़ा समय तो देंगे आपको, ज़रूर देंगे। और टेलीफोन नंबर्स तो आप मेरे पास हैं ही हैं, आते रहते हैं, आपके टेलीफोन भी आते रहते हैं। और अगर आपने नंबर लेने हो तो करनाल एस्ट्रोलॉजर्स का जो कॉलम है गूगल का, उसमें आप मेरे दोनों नंबर देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैसेज छोटा कीजिए जितना ज़रूरत हो। और दूसरी बात यह है, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने का आदी नहीं हूँ। तारीफ़ कौन है? हम क्या हैं? आपकी तरह मानव हैं, बस। ठीक है, छोटे थे, माता पिता को बहुत चिंता थी कि इसकी विद्या हो जाए, हो गई। उसके प्रभाव सारी ज़िंदगी सामने आए, ज़िंदगी में बड़े दुख देखे, बड़ी मेहनत भी करी, और परिणाम सुखद रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुखी रखे। मेरे ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने की मेरे अंदर ताकत रहे। आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ रहें, आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़े, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार, नमस्ते।